साथियों नमस्कार। सिटी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 जिसको लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। इसमें शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर सवाल आ रहा है, सीटेट मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा इसको भी लेकर सवाल आ रहे हैं, और क्या पदों का फाइनल डाटा तैयार हो गया है, सिलेबस क्या होगा, विज्ञान वर्ग 2 के पद आएंगे या नहीं आएंगे, कई सारे सवाल हैं। तो आज इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कि आखिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। साथियों आप सबको पता है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भर्ती का विज्ञापन फरवरी में आना है और 15 फरवरी तक की बात की गई है। तो एक उम्मीद आप रख सकते हैं 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। एक कहना चाहिए आप सबको लिए ये जो सप्ताह है वो खास हो सकता है। अगर इस सप्ताह नहीं आता है तो आप ये मान के चले ये 20 तारीख तक तो एक उम्मीद और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी वाले सप्ताह और इसके आने वाले सप्ताह ये 2 सप्ताह स्पेशल होने वाला है शिक्षक भर्ती के मामले में, युवाओं के मामले में। दूसरा सवाल था कि सीटेट मान्य रहेगा या नहीं रहेगा। तो साथियों आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जब नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का तो वहां पर सिर्फ यही लिखा होता है कि क्या आप टेट पास हैं, और ऐसी स्थिति में आप अगर सी टेट वाले हैं या सी जी टेट वाले हैं तो दोनों साथ ही आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों के ये सवाल आ रहे थे, सर हम अदर स्टेट के टेट हैं, एमपी टेट हैं, यूपी टेट हैं, तो क्या हम सीजी के लिए आवेदन कर सकते हैं? नो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की बात की जाती है जब हमारे छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन आता है। जैसे बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर इंडियन सिटीजन की बात की जाती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासी की बात होती है, इसलिए केवल सीटेट और सीजीटेट साथ ही आवेदन कर पाते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के हों तब की स्थिति में। यहाँ पर एक सवाल है पदों के फाइनल डाटा को लेकर, क्या शिक्षक भर्ती के लिए फाइनल डाटा तैयार हो गया है? तो जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से फाइनल डाटा भी तैयार हो चुका है और इस फाइनल डाटा को अब रिलीज करने का ही इंतजार है। और ये विभाग व्यापम कब रिलीज कर रहा है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सर्वप्रथम राजपत्र प्रकाशित होगा उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, और राजपत्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी व्यापम की नहीं होती। मैं आपको बता दूं संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय राजपत्र प्रकाशित करता है। तो ये मान के चलिए एससीईआरटी राजपत्र प्रकाशित करेगा, उसके बाद फिर भर्ती का विज्ञापन जो है व्यापम के माध्यम से जारी होगा। तो पदों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उस फाइनल ड्राफ्ट में कितने पद कौन से कैटेगरी को मिलेंगे, यानी कि आरक्षण वार जो है, कैटेगरी वार जो डिटेल्स हैं वो फाइनल ड्राफ्ट में है और वही जो है नोटिफिकेशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस को लेकर भी आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें तरह तरह के सिलेबस की बात की जा रही है। दोस्तों मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, सिलेबस नया रहेगा या पुराना रहेगा इसको लेकर कोई भी अभी तक पुख्ता खबर सोर्स के माध्यम से नहीं मिल पाया है। कई सारे साथियों का कहना है कि पुराना रहेगा, कई का कहना है कि नया रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है बाल विकास को पढ़ते रहें, सीडीपी को, हिंदी को पढ़ें, कंप्यूटर और जीके ये 4 सब्जेक्ट हैं उसको आप लेकर चलें दोस्तों, क्योंकि ये चारों तो कंपलसरी रहेगा, सभी में आधार पाठ्यक्रम मान सकते हैं इसको। तो उस पाठ्यक्रम का आधार है, यानी कि ये सब में रहेगा, तो इन चारों को पहले लेकर चलें। ठीक है, जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक आप इन चारों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी सहायक शिक्षक वाले साथियों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षक वालों के लिए है। अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आप बेझिझक तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी सिलेबस ऑलरेडी पता है, आपका जो पुराना सिलेबस है वही रहेगा, केवल नंबर को जो है कम करके 100 मार्क्स किया गया है। तो सहायक शिक्षक वाले साथी बिल्कुल बिना झिझक के तैयारी करते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। एक और सवाल, विज्ञान वर्ग 2 आएगा या नहीं आएगा? आपने देखा है जो रिक्त पद आया हुआ था एक सप्ताह पहले, उस रिक्त पद में विज्ञान का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए विज्ञान के पद आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, और वो कोई फर्जी नहीं था। फर्जी सिर्फ व्यापम द्वारा, व्यापम का जो लेटर बनाया गया था जिसमें आवेदन की तिथि की बात कही गई थी, वही लेटर बस फर्जी है। जो पद डिटेल्स वाला आया था वो फर्जी नहीं था दोस्तों, याद रखना इस बात को। तो उसमें विज्ञापन का, यहाँ पर साइंस का कोई उल्लेख नहीं था, और इसलिए जो है साइंस की उम्मीद अब बिल्कुल ना के बराबर है। और
विज्ञापन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो पद बढ़ रहे हैं वो भी जो है सहायक शिक्षक में ही बढ़ेंगे। इसमें कई लोगों का ये कहना है कि जो 292 पद बढ़ रहा है वो कंप्यूटर के पद हैं। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के तो पद ही नहीं आ रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर की अनिवार्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर के पद को हटाया गया और उसी 292 पद को, जो कंप्यूटर के पद होने थे, उनको हटा करके उनको सहायक शिक्षक प्राइमरी टीचर के पद के रूप में उसको रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद प्राइमरी में खाली है, आप सबको पता है। इसलिए प्राइमरी के पदों की संख्या को बढ़ाया गया है ताकि प्राइमरी में अधिक से अधिक जो है शिक्षक पहुंच सके, क्योंकि प्राइमरी ही बेस होता है। इसलिए आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ चैनल में जब इंटरव्यू दे रहे थे शिक्षा मंत्री जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम प्राथमिक को ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए जो है प्राथमिक शाला में ही जो है ये पद बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर आप संशय में न रहें कि कंप्यूटर शिक्षक के पद आएंगे। कंप्यूटर शिक्षक के पद जो है नहीं है, क्योंकि सहायक शिक्षक के ही पद हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।